नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोचर में आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया। इस बीच विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। सीएम दोपहर हेलीकॉप्टर से गोचर पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया। सीएम धामी नंदा गौरा महोत्सव बेटी ब्यारी आवा उत्तराखंड ते अगेन बढ़ावा कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि इस रोड शो में स्कूल की छात्राओं और के अलावा महिलाओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। कई तरह के ढोल और नगाड़ों की टीमों ने भी रोड शो में धूम मचा दी थी। वही जनसभा भी में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर मोहर लगा दी गई है। नीति में इस साल शराब की कीमतों में 5 से 10% की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। साथ ही विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्थानीय निवासियों की भागीदारी भी नीति में सुनिश्चित की गई है। नीति में देसी शराब में स्थानीय फलों जिनमें किन्नू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, त्रिपुर, आड़ू आदि के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। नीति में इस साल आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्य को 11% बढ़ाते हुए 4000 करोड़ से 4440 करोड़ रुपए किया गया है। नीति में पहली बार प्रदेश में विदेश मदिरा के बटालिंग प्लांट खोलने की व्यवस्था भी की गई है। इससे न केवल प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा बल्कि निवेश भी आएगा। इससे राज्य उत्पादक और निर्यातक राज्य के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। नीति में शराब की पुरानी दुकानों को उसी अनुज्ञापन को 10% वृद्धि के साथ नवीनीकरण करने की व्यवस्था की गई है। जिन दुकानों का नवीनीकरण होगा उनका लॉटरी या नीलामी के साथ ही पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया जाएगा। कैबिनेट ने बजट सत्र देहरादून में करने पर मोहर लगा दी है। इसकी तारीख तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड को देश और विदेश के विभिन्न शहरों से जोड़ने के लिए उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना लागू करने पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। इस योजना में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों ही सेवाएं संचालित की जाएंगी। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना को मंजूरी देना है। ये योजना साल 2029 तक लागू रहेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार हेली और हवाई कंपनियों का सहयोग लेगी। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत हेली और हवाई सेवा का किराया राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति तय करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा परिसर में पूरी होने वाली प्रक्रिया के लिए भट्ट ने सभी औपचारिकताओं को पूरा किया है। इसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को सौंप दिया। इस दौरान मंत्री, सभी विधायक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस बीच कहा कि हम अपनी केंद्रीय नेतृत्व का प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। सामान्य स्थितियों में जिनका विकास हुआ ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि सीमांत क्षेत्र चमोली के व्यक्ति को पार्टी ने मौका दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पार्टी ने बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने से राज्यसभा की सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। प्रदेश सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। प्रदर्शन और गुणात्मक सुधार के लिए प्रशासनिक शिक्षा के में 11, माध्यमिक शिक्षा और 6 और शिक्षक प्रशिक्षण संवर्ग से 1 शिक्षक समेत कुल 17 शिक्षक इस पुरस्कार में शामिल किए गए हैं, जिनको सम्मानित किया जाएगा। पौड़ी जिले से सर्वाधिक 3 शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि नैनीताल और चंपावत जिले के 2-2 शिक्षकों को पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा महानिदेशक ने साल 2023 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को लेकर 4 जनवरी 2024 को शासन को प्रस्ताव भी भेजा था। हल्द्वानी हिंसा में राजनीतिक दखल भी हो सकता है। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने एक ऐसे सबूत निकल कर आ गए हैं जिसे राजनीतिक दलों से जुड़े शहर के 5 राजनेता पुलिस की रडार पर आ गए हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र में बीते 8 फरवरी को हुई हिंसा को लेकर अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के विरोध में थी। इस बात की शुरुआत में ही ये समझ आ गया था कि ये किसी एक व्यक्ति के भड़काने से हिंसा नहीं भड़की।
पुलिस पहले ही इस पर भरोसा नहीं कर रही थी। अभी तक अब्दुल मलिक के अलावा फरार चल रहे अन्य लोगों पर हिंसा भड़काने और अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का आरोप लग रहा था, लेकिन बुधवार को इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के सामने कुछ ऐसे तथ्य लगे हैं जिससे शहर के कुछ राजनेताओं की तरफ पुलिस का शक हो गया है और उसकी सुई इन राजनेताओं पर घूम गई है। ऐसे करीब 5 राजनेताओं की छानबीन में पुलिस अब जुट गई है। उत्तराखंड के रामनगर में आज 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग ने डिग्री कॉलेज के सामने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें वाहन चालकों और परिचालकों की निःशुल्क जांच की गई। इस बीच आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, एक्सरे भी शामिल किए गए। इस योजना के तहत लगभग 100 से ज्यादा वाहन चालक परिचालकों की स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। इस दौरान निःशुल्क दवाइयां और चश्मा भी वितरित किए गए। इसका उद्घाटन रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया है। काशीपुर के चेती मेले में मां भगवती बाल सुंदरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 4 दिवसीय कार्यक्रम के बाद बुधवार को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान आनंद कुमार एडवोकेट ने आज हवन और पूजा अर्चना के बाद देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की। पूजा अर्चना के दौरान जगह जगह से आए ब्राह्मण पंडित इस पूजा अर्चना में शामिल हुए। काशीपुर में बुधवार को लक्ष्मीपुरा माइनर नहर और द्रोणा सागर बारी नहर के ऊपर 4 लेन सड़क निर्माण को हरी झंडी मिल गई। काशीपुर उत्तराखंड सरकार के वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शुभारंभ किया गया। इस 4 लेन सड़क के निर्माण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से केंद्र सरकार से लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी कराई गई, जिसका निर्माण द्रोणा सागर से रामनगर रोड लगभग 3.9 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग और नगर निगम के जरिए कराया जा रहा है। इस पूरे काम को वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी के नेतृत्व में किया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।